धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बुधवार को गांवा में पत्रकारों के समक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सह क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी को दल बदल के मामले में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर पुनः चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे दी। कहा कि यदि जनता के बीच उन्होंने उनके सुख दुख में अपनी भागीदारी निभाई होगी तो उन्हें पुनः मौका देगी, अन्यथा बाहर का रास्ता दिखा देगी। जनता ने जिस विश्वास के साथ बाबूलाल मरांडी के विधायक के रूप में चुना था, उसके साथ विश्वासघात किया गया है। बाबूलाल मरांडी के विधायक बनने के बाद से ही क्षेत्र में लूट, दमन और हत्या एवं दुष्कर्म की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। प्रखंड से लेकर थाना तक भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। कहा कि बाबूलाल मरांडी अपने पैतृक गांव में 4 साल से बंद पड़े बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन नहीं दिला पा रहे हैं, तो उनसे इस क्षेत्र का विकास भी क्या उम्मीद किया जा सकता है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि झारखंड में भाजपा चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त के जरिए जो स्थिर और गिराने की साजिश कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री के सदस्यता रद्द मामले में राज्यपाल को पत्र भेजे जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं सुनाना खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का सामान्य है। राज्यपाल को जो भी निर्णय लेना होता वह लेकर अभी तक घोषित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे राज्य सरकार अपनी सरकार बचाने में इधर उधर लगी हुई है। इससे आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है, जो राज्यवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। मौके पर सकलदेव यादव, अशोक मिस्त्री समेत कई उपस्थित थे। आज झारखंड में जो एक राजनीतिक उथल पुथल का जो दौर चल रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक चुनी हुई सरकार को यह स्थिर और गिराने की जो खरीद फरोख्त के जरिए जो साजिश कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। आज झारखंड में जिस तरह से पूरे विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो एक किस्म के ये कि टारगेट कर रही है, इसके पहले एक चुनी हुई सरकार को महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके हटाने का काम की, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, और अब एक झारखंड में वो प्रयोग करना चाह रही है जो झारखंडी जनता के साथ विश्वासघात है। और आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को जब डिसीजन का पत्र भेज दिया तो झारखंड के राज्यपाल का अभी तक कोई निर्णय नहीं सुनाना एक किस्म खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के बराबर है। आखिर राज्यपाल को जो भी निर्णय लेना था वो ले करके अभी तक घोषित करना चाहिए। और इसीलिए अभी देख रहे हैं कि सरकार को जिस तरह से झारखंड की जनता के लिए काम करना चाहिए, हेमंत सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए जो है लगी हुई है और झारखंड की जनता का काम नहीं हो पा रहा है। तो ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहाँ तक बात है कि दल बदल के मामले में बाबूलाल मरांडी जी का जो उन्होंने झारखंड की जनादेश का साथ जो अपमान किए हैं, वो झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक दल से चुनाव जीते थे और वो जो है भारतीय जनता पार्टी में विलय करके और दल बदल करके उन्होंने 10वीं अनुसूची का खुलेआम उल्लंघन किया है। और जब से बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा में चुनाव जीते हैं, धनवार की जनता का एक भी काम नहीं हुआ है।